सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कल हमने देखा था कि श्रद्धा मन को मानव सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं और उनसे कहती हैं कि वह भी संसार के कल्याण के लिए इस कार्य में मनु का साथ देना चाहती हैं। इस तरह से मन को जीवन के प्रति आशान्वित करते हुए श्रद्धा मन को मानव सृष्टि के निर्माण के लिए आगे की पंक्तियों में भी प्रेरित करती हुई दिखाई देती हैं। वे मनुष्य कहती हैं कि हे तपस्वी, यदि हम दोनों प्रयास करें तो हमारे प्रयास से संपूर्ण जगत में अर्थात इस धरती पर सभी दिशाओं में मानवता की कीर्ति या मानवता की जो यश रूपी सुगंधी है वो फैल जाएगी। और वो कहती हैं कि मैं ये कामना करती हूँ कि विधाता की इस कल्याणकारी सृष्टि में हम और आप यानी हम दोनों मिल करके जब मानव सभ्यता का निर्माण करेंगे तो हमारा ये कार्य सफल हो जाए और हमारी जो भावी पीढ़ी होगी यानी हमारे जो वंशज होंगे इस संसार की समस्त विनाशकारी शक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे अपने पौरुष और पराक्रम के बल पर और इस तरह से उन समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त करके वो इस ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी जीव हैं उनकी रक्षा करेंगे और इस तरह से उनकी जो कीर्ति है वो पृथ्वी जल वायु जैसे तत्वों में बंद नहीं रहेगी। अर्थात आज से वायु पृथ्वी जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी मानवता के यश का गान करेंगे। तो इस तरह से एक तरह से ये जो पद हम पढ़ेंगे उसका मोटा मोटा भाव मैं बताई हूँ, अब हम इसको ध्यान से देखेंगे। कहती हैं श्रद्धा, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। देखें, कुछ कठिन शब्दों का अर्थ पहले देख लेते हैं। जैसे भूतल यानी धरातल धरती, इसी तरह से जैसे पटे शब्द पटे यानी भरें, सागर यानी समुद्र, ग्रहपुंज यानी ग्रहों का समूह और कीर्ति मानवता की कीर्ति यानी यश, अनिल यानी वायु और सदर्प यानी गर्व के साथ और इसी तरह से चिंगारी का अर्थ होता है जैसे अग्नि की कड़। अब देखिए, कहती हैं श्रद्धा कि हे तपस्वी, मुझे विश्वास है विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण।
श्रद्धा कहती हैं कि हे तपस्वी, मुझे यह विश्वास है कि यदि हम दोनों प्रयास करें तो हमारे प्रयास से संपूर्ण जगत में मानवता की कीर्ति फैल जाएगी। और मेरी ये कामना है कि विधाता की इस कल्याणकारी सृष्टि में मानवता का नवनिर्माण हो और हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं ये कार्य इस धरती पर पूर्ण हो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, कि हम दोनों मिलकर पुनः मानव सभ्यता को बनाने जा रहे हैं। तो मेरी ये कामना है कि विधाता के इस कल्याणकारी संसार में हमारे द्वारा किया गया ये कार्य सफल हो। और आगे वो कहती हैं कि हे तपस्वी, कि इस संसार में मानवता का निर्माण या मानव की सृष्टि समस्त प्राणियों के लिए एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है, लाभदायी है। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। श्रद्धा आगे कहती हैं कि इसीलिए हे तपस्वी, आप अपने मानवोचित यानी मानव के लिए जो उचित कर्म हैं उन कर्मों को या उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए या उन कर्मों को करते हुए ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दें, ताकि पुनः मानव सभ्यता का निर्माण हो और यह पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां ऊंचों। यानी श्रद्धा ये कहना चाहती हैं कि हे तपस्वी, मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिल कर के जिस मानव सभ्यता के नवनिर्माण के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे मानव सभ्यता का पुनः विकास होगा या नवनिर्माण होगा और मानवता की कीर्ति संपूर्ण संसार में फैल जाएगी, सभी दिशाओं में फैल जाएंगी। और मेरी ये कामना है कि विधाता की इस कल्याणकारी सृष्टि में हम जो प्रयास करने जा रहे हैं वो प्रयास सफल हो। इसीलिए वो समझाते हुए कहती हैं कि मानव की रचना या मानवता का निर्माण इस संसार के समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी है और प्रकृति के लिए भी कल्याणकारी है। इसलिए हे तपस्वी, आपको भी अपने मानवोचित जो कर्तव्य हैं उसको करना चाहिए और ईश्वर के इस कल्याणकारी सृष्टि को चलाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए, जिससे कि यह धरती अपनी संपूर्णता को प्राप्त करे। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। श्रद्धा आगे कहती हैं कि हे तपस्वी, आपके योगदान से यदि हम दोनों मिलकर सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो मानव की शक्ति द्वारा इस समय इस संसार में जो उफनते हुए सागर हैं, उफनते हुए समुद्र हैं, पटे सागर, उन सब पर जो है मनुष्य विजय प्राप्त कर लेगा। कि वो ये कहना चाहती हैं कि यदि मानवता का या मानव सभ्यता का निर्माण हो जाए या पुनः मानव सभ्यता की स्थापना हो जाए तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये उफनते हुए जो सागर हैं, मानव अपनी शक्ति के बल पर इन सब को नियंत्रित कर लेगा, यानी इन सागरों को भी वो भर देगा। बिखरे ग्रहपुंज, और बिखरी हुई ये जो शक्तियाँ हैं या ये जो इस पूरे ब्रह्मांड में जो या अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो जो चारों ओर फैल करके अपनी सृष्टि से, अपने प्रकाश से इस सृष्टि को आलोकित कर रहे हैं, वे भी मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। श्रद्धा ये कहना चाहती हैं कि यदि हम दोनों मिलकर पुनः मानव सभ्यता की स्थापना करते हैं तो हमारे जो वंशज होंगे वो अपने बल, अपने पराक्रम, अपने पौरुष के बल पर
अपने पुरुषार्थ के बल पर इन उफनते हुए सागरों को भी भर देंगे। और ये तमाम जो ग्रह नक्षत्र हैं वो मानवता की कीर्ति का गुणगान करते रहेंगे और इस धरती पर जो भी प्राकृतिक आपदाएं होंगी मानव की शक्ति के समक्ष सब चूर्ण चूर्ण हो जाएंगी। कि ज्वालामुखी जैसे भयंकर आपदाएं भी मानव की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाएंगी, चूर्ण चूर्ण हो जाएंगी और मानव जो है अपने बल, अपने पराक्रम के बल पर उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। कि ज्वालामुखी जैसी भयानक आपदा को भी हमारे जो वंशज होंगे या जो नई मानव सभ्यता होगी उन ज्वालामुखी को भी चिंगारी के समान अत्यंत दर्प के साथ या गर्व के साथ कुचलती रहेगी और बिल्कुल खड़ी रहेगी, विचलित नहीं होगी। यानी कहने का भाव श्रद्धा का क्या है कि हम दोनों के मिलन से जो नई मानव सभ्यता का विकास होगा तो हमारे जो वंशज होंगे वो अपने पराक्रम के बल पर समस्त विध्वंसकारी शक्तियों को भी अपने वश में कर लेंगे और उनकी शक्ति के समक्ष इन आपदागारी माने जो विध्वंसक शक्तियां हैं उनकी एक न चलेगी और नई मानवीय सभ्यता समस्त आपदाओं पर विजय प्राप्त करके उनसे होने वाली जो हानियां हैं उन हानियों को बचा लेंगी। यानी उन हानियों से समस्त जीवों की रक्षा कर लेगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल जल भूमि में रहे न बंद। इसीलिए श्रद्धा कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर नई मानव सभ्यता का या मानवीय सभ्यता का विकास करें और आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे और वो भी मानवता के यश का गुणगान करेंगे। देखिए इस तरह के भाव दिनकर जी की एक रचना है अभिनव मनुष्य जो 12वीं के पाठ्यक्रम में है, तो उसमें वो लिखते हैं कि हैं बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। और शब्द गुण अंबर जो है मनुष्य के शब्द गुण का वहन करता है आकाश भी, और मनुष्य की आज के मनुष्य की मुट्ठी में चाहे वार है, विद्युत है, भाप है, सब कुछ जो है आज के मनुष्य की मुट्ठी में कैद है। कि मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। आज के मनुष्य ने संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को जान लिया है। तो इस तरह से श्रद्धा यही कहना चाहती हैं कि हे तपस्वी, आप अपने निराशा के भाव को त्याग करके पुनः मानव सभ्यता के निर्माण के लिए जो है तत्पर हो जाएं और इस कार्य में मैं आपका साथ दूंगी। रस की दृष्टि से जो है इसमें जिस तरह से श्रद्धा मनु का साथ देते हुए मानवता के निर्माण की बात कर रही हैं, तो उसमें श्रृंगार भी है और दूसरा वीर रस भी है। यानी वो कह रही हैं कि हम दोनों के मिलन से जो नई मानव सभ्यता का विकास होगा तो हमारे जो वंशज होंगे वो इतने पराक्रमी होंगे कि समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए रस की दृष्टि से इसमें वीर रस भी है कि जैसे वो कहती हैं कि पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण और उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। यानी इतने पराक्रमी हमारे वंशज होंगे कि वो समस्त आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे और मानवता की कीर्ति संपूर्ण दिशाएं जो हैं गाएंगी। तो इस तरह से इसमें वीर रस भी है। छंद श्रृंगार छंद या प्रसाद छंद, प्रबंधात्मक शैली, उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, अविदा और व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियाँ हैं और प्रसाद
गुण है। कठिन शब्दों के अर्थ हमने यही दिए थे। और जैसे मान लीजिए नीचे की पंक्तियाँ, आज से मानवता की कीर्ति अनिल जल भूमि रहे न बंद। इससे कवि का क्या आशय है? तो इससे कवि का यही आशय है कि श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती हैं कि हे तपस्वी, यदि आप हमारा साथ दें या हम दोनों मिल करके मानव सभ्यता के निर्माण के लिए प्रयास करें, तो हमसे उत्पन्न जो हमारी संतानें होंगी या हमारे जो वंशज होंगे वो इतने पराक्रमी होंगे कि उनके पराक्रम का गुणगान धरती, जल, आकाश सब गाएंगे और भू, जल, वायु ये सब जो है हमारे वंशजों के पराक्रम को रोक नहीं पाएंगे, उन्हें अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। अब आगे के छंदों को देखेंगे। जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप, कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। देखें, श्रद्धा मन को समझाते हुए और उन्हें कर्मवीर होकर जीने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि हे तपस्वी, मनुष्य को कभी भी स्वयं को असहाय या निरुपाय नहीं मानना चाहिए। अर्थात मानवता असहाय या निरुपाय नहीं है। वो विषम से विषम परिस्थिति में भी नित्य नए विकास के मार्ग को ढूंढती रहती है और अंततः उस पर जीत पा ही लेती है। इसलिए मानवता जो है निरुपाय या विवश नहीं है, असहाय नहीं है। वो मन को कर्मवीर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसलिए जिस तरह से मन को कर्म में प्रवृत्त होने के लिए वो प्रेरित कर रही हैं, इस दृष्टि से इसमें वीर रस भी है और जीवन का एक दर्शन भी इसमें है। इस दृष्टि से इसमें शांत रस भी है कि विषम परिस्थिति में भी मानवता अपने अभ्युदय का उपाय कर रही है। एक उदाहरण देते हुए वो कहती हैं, या जल प्रलय की घटना का ही उदाहरण देकर मन को समझाती हैं कि हे मनस्वी, देखें जलधि के फूटे कितने उत्स। जलधि यानी समुद्र, उत्स का अर्थ होता है स्रोत, कि जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। मन को उस जलप्लावन के घटना का उदाहरण देते हुए ही श्रद्धा कहती हैं कि हे मनस्वी, देखें प्रलय के बाद या पृथ्वी के जलमग्न होने के बाद जब समुद्र में बहुत से स्रोत फूट गए थे, जलधि के फूटे कितने उत्स, यानी समुद्र ने जब अपनी मर्यादा छोड़ दी थी, जिसके कारण समस्त जगत का जो है विनाश हो गया या समस्त जगत महाप्रलय में समा गया, तो कहते हैं कि उस समय समुद्र के अनेक स्रोत फूट गए थे, जिसमें चारों ओर जल ही जल हो गया या संपूर्ण धरा जलमग्न हो गई। और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े द्वीपों से लेकर के छोटे छोटे कच्छप यानी कछुए इत्यादि भी डूबने लगे थे। समस्त जीव उस महाप्रलय में डूब गए, बह गए या अपने अस्तित्व को खो दिए। फिर भी मानवता की रक्षा
या उसके उत्थान के लिए अभी भी एक नया प्रयास जारी है कि समस्त संसार के प्रलय के बाद भी एक मानव ऐसा रहा जो कि जीवित रहा, चाहे सिर्फ आप अकेले ही क्यों न हो। और इस रूप में हम दोनों ही मिलकर के मानवता के उत्थान के लिए फिर से प्रयासरत है। इस तरह से मानवता हताश या निराश नहीं है या नहीं असहाय है। श्रद्धा कहती हैं कि हे तपस्वी, देखें मानवता ऐसी आपदा की स्थिति में, ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे महाप्रलय की स्थिति में भी दृढ़ मूर्ति के रूप में विद्यमान है और वो अपने अभ्युदय का प्रयास कर रही है। अर्थात हम दोनों ही मानवता के दृढ़ मूर्ति के रूप में इस समय विद्यमान हैं और पुनः मानव सभ्यता के नवनिर्माण के लिए प्रयासरत है। श्रद्धा के कहने का भाव क्या है कि जिस तरह से महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सफल रही, विजयनी रही, इसी क्रम में वो मनु को समझाते हुए कहती हैं कि इसीलिए हे मनस्वी, हे तपस्वी, आपको स्वयं को निरुपाय नहीं मानना चाहिए बल्कि जीवन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके उन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। और आगे की पंक्तियों में कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि हे तपस्वी, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है और जब तक ये विद्युत कण अलग अलग बिखरे हैं तब तक ये शक्तिहीन है। लेकिन जैसे ही ये समन्वित हो जाते हैं, ये परस्पर मिल जाते हैं, तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं वो निरुपाय। विकल का अर्थ होता है, विकल यानी बेचैन, कि समस्त संसार ऊर्जा का एक रूप है। और हम सब जानते हैं कि इस संसार की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से, ऊर्जा कणों से हुई है। और जब ये ऊर्जा कण, ये विद्युत कण यत्र तत्र बिखरे रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन हैं और जब एक हो जाते हैं तो इनमें अपार शक्ति होती है। उसी तरह से श्रद्धा कहती हैं कि ठीक उसी प्रकार से समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए कि जिस तरह से संसार के निर्माण के लिए जैसे क्षिति जल पावक गगन समीर ये मिलकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनमें अपार शक्ति होती है। और ठीक उसी तरह से जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करेगा तब तक वह शक्तिहीन है। और जब मनुष्य अपने शक्ति को संचित कर ले, उसे समन्वित कर लेगा, तो उसके अंदर विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति आ जाती है। इसलिए समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। मनु को समझाते हुए कहती हैं कि हे मनस्वी, आपके अंदर शक्ति की कमी नहीं है। यदि आप प्रयास करें तो पुनः मानव सभ्यता की स्थापना हो सकती है और मानव सभ्यता पुनः जो है इस समस्त धरा पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। और इस तरह से उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि वह जो है संपूर्ण विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति रख लेगा। यानी कहने का भाव क्या है, श्रद्धा मनु को समझा रही हैं कि मानवता कभी भी असहाय या निरुपाय नहीं होती है। और इसीलिए वो कहती हैं कि इस संसार के कल्याण के लिए, इस
लोक के कल्याण के लिए मानवता की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। मानव चूंकि चैतन्य प्राणी है और उसका विकास होना, उस सभ्यता का विकास होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वह अपने शक्ति के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के माध्यम से वह समस्त जगत का कल्याण करने में समर्थ है और वह समस्त जगत का कल्याण करेगा। इस तरह से श्रद्धा ने मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों को समन्वित करके लोक कल्याण के लिए उसका प्रयोग करने पर भी बल दिया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि विश्व के कल्याण के लिए एकता की भावना पर भी इसमें जोर दिया गया है कि अगर जो है मनुष्य विश्व का कल्याण चाहता है तो वह अपनी समस्त शक्तियों को और अपने अच्छे गुणों को, अपने सकारात्मक गुणों को समन्वित कर ले तो इस संसार का कल्याण वह कर लेगा, या इस संसार का कल्याण संभव है। तो हमने देखा कि जिस तरह से जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जो महाकाव्य लिखा है उसका उद्देश्य ही है कि मनुष्य जो है इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय करके जीवन में समरसता की प्राप्ति कर सकता है, या सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना कर सकता है। इसीलिए लास्ट की पंक्तियों में श्रद्धा ये कहती हैं कि शक्ति के जो विद्युत कण इधर उधर बिखरे हुए हैं, यदि मनुष्य उसका समन्वय कर ले, यहाँ शक्ति के विद्युत कणों से आशय यही है कि जो हमारे पास सकारात्मक गुण है, सकारात्मक शक्ति है, उन चीज़ों को यदि हम समन्वित कर लें तो नकारात्मक शक्ति पर हम विजय प्राप्त कर लें। लेकिन विडंबना यही है कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो विडंबना यही है कि थोड़ी सी नकारात्मक शक्तियाँ हम पर भारी पड़ जाती हैं। इसका कारण है कि वे समन्वित हैं और जो सकारात्मक शक्ति वाले हैं वो बिखरे हुए हैं। तो इसके माध्यम से यह भी संदेश दिया गया है कि अगर सकारात्मक शक्तियाँ समन्वित हो जाएं तो मानवता निश्चित विजय प्राप्त कर लेगी और नकारात्मक शक्तियों को वह हरा देगी, और इस तरह से संसार का कल्याण निश्चित तौर पे हो जाएगा, या संसार जो है हमेशा सुख और आनंद की प्राप्ति करता रहेगा। तो रस की दृष्टि से इसमें जो है शांत रस भी है, और जो जिस वीरता, ओज और उत्साह के भाव को श्रद्धा ने मन के मन में भरा है कि उसके माध्यम से हम नई मानव सभ्यता का निर्माण कर लेंगे, उस दृष्टि से इसमें यानी ओज गुण प्रधान है, तो उस दृष्टि से इसमें वीर रस भी है। मानवता के कल्याण की बात, जगत के कल्याण की बात कही गई है, इस दृष्टि से इसमें शांत रस भी है। और प्रबंधात्मक शैली है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, दृष्टांत अलंकार भी है, और अब इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा प्यारे बच्चों, मैं तो ये कहूँगी कि यदि आप लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, इससे मुझे कोई विशेष इसकी कोई इच्छा नहीं है, और ना ही इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों पर। और मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप इसको पढ़ें, ये आपके पढ़ने के लिए है कि मैं इतना प्रयास कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप इसको अवश्य पढ़ें। ये चीज़ें आपको भविष्य में भी काम आएंगी यदि आप किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो कुछ भी जो सामग्री मैं आपको भेज रही हूँ इसके माध्यम से आप उसको पढ़ें। इसमें यदि कोई समस्या हो रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, विद्यालय में आके पूछिए या इस पर कमेंट करके पूछिए।